गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वागत सुबह के 8:30 हो रहे हैं, आपका स्वागत हो रहा है 8:30 बजे। मेरी चल रही है सफाई, बाहर हो चुकी है। मैं पहले बाहर करती हूँ फिर अंदर करती हूँ। बाहर इसलिए पहले करती हूँ क्योंकि अंदर जो है पहले चहल पहल होती है, मतलब पापा रेडी हो रहे होते हैं, कभी इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम, और दिव्या ने भी जाना होता है तो ये लोग जाने की तैयारी में होते हैं, तो इसलिए इधर उधर जाते रहते हैं। इसलिए मैं बाद में करती हूँ, मतलब अंदर उनके जाने के बाद, जब वो चले जाते हैं उसके बाद मैं अंदर करती हूँ। तो फिर बाहर हो चुकी है, इस रूम की भी हो चुकी है। अभी मैं पहुँची थी हॉल में तो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग भी स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने झाड़ू भी यहीं छोड़ा है, कूड़ा भी अभी यहीं छोड़ा है, और ये अंधेरे वाला पता नहीं क्यों बता रहा है। और आज मेरे बकेट में भी कपड़े हो गए, हो सकता है मैं अभी मशीन लगा दूँ। बाहर का मौसम भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने बिस्तर सारे बाहर डाले हुए हैं, वो भी दिखा देती हूँ। धूप नहीं अभी आई है पर बिस्तर डल चुके हैं वहाँ तक, और ये देखो सारे में बिस्तर डाल दिए हैं और धूप अभी वहाँ पहुँची है। मेरा झाड़ू यहाँ पहुँचा है तो मैं लाइट्स भी जला देती हूँ। लाइट्स मैंने जलाई हुई थी, शायद भूल गई होगी मैं। तो अभी यहाँ की सफाई हो रही है तो कर लेते हैं सफाई। बज गए हैं 9 और लग चुकी है मशीन आपको पानी के आवाज़ से, और इससे आपको पता चल ही रहा होगा। और हमारा ना ये वाला एरिया बहुत गंदा हो गया है फिर से, क्योंकि पहले सारा सामान इधर को शिफ्ट कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, पर यहाँ से पानी आ गया तो सब भीग गया। इसकी वजह से फिर से इसको लेंटर पे ही निकालना पड़ा। लेंटर ना बड़ा ही गंदा लगता है इसके साथ देखने में, पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक काम चला हुआ है तब तक कुछ भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और इसको देखो सो के उठ के यहाँ बिना टोपी और बिना उसके पहुँच गया है मेरे पीछे पीछे। बस जहाँ मैंने जाना है वहीं आना है इसने भी, वही करना है इसने। दर्शी ईंट गिरती है पैर पे। तो दिन से शिमला में जो है धूप अच्छी खासी लग रही है, और अभी जाके मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। सुबह से लेके बिज़ी थी, और आदर्श जल्दी सो गया था 12:30 और 2:30 बजे उठ भी गया। उस टाइम मैं खाना खा रही थी, तो बस अब उसको खाना खिलाया और उसके बाद हम थोड़ा धूप में रेस्ट कर रहे। ऐसे ही लेटी थी मैं तो। मम्मी वहाँ खेत में, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अगर दिखेंगे, लहसुन की गुड़ाई कर रहे थे। मेरे पास यहाँ दर्शी था, ये देखो दिख रहे हैं आपको। ये मम्मी वहाँ लहसुन की गुड़ाई कर रहे हैं। अभी गए मम्मी ना खाना खा के, और दर्शी फिर खेत में पूरे में नाचता है, इसलिए फिर उसको लेके नहीं गए। अभी अंदर गया है, पता नहीं क्या शरारत कर रहा होगा। को ना 2 मिनट का चैन नहीं होता ना, ये किसी को करने देता। दर्शी कहाँ हूँ? इधर आ तो देख, इधर दिख रही है दादी फोन। ये देखो एक दादी को पानी देने जा रहा है। दादी खेत में कहाँ से देगा पानी? यहाँ से जा रहा हूँ। देख अच्छा हो गया ना मैं आ गई, तू चला होता अपना ही होशियार बन के। जगह नहीं ऊपर से, फिर कहाँ से जाओगे अब? अच्छा, किसके पास जा रहे हो आप? दादी पास। तो शूज क्यों नहीं पहने आपने, पहले ही बताओ। हाँ शूज पहनो फिर जाओ। नहीं, नंगे पैर जाना है दर्शी, देखो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। चलो इसमें जाओ, हैं? आप रूम में जाओ। मैं रूम में जाऊँ? आपने बाहर जाना है? हाँ जी। कहाँ, किसको देने जा रहे हो पानी? दादी को। शूज पहन के जाना पड़ता, नहीं तो दादी पिटाई करेगी आपकी। रुक जाना। तो अभी हो रहे हैं 4:13 होने वाले हैं। तो आदर्श ने मुझे सोने तो दिया नहीं, उस टाइम ही आपके सामने देख लिया आपने उसके ड्रामे की, कैसे कैसे ड्रामे करता है। पूरे घर में कहीं भी भाग जाता है, उसका जहाँ मन करता है मुँह उठा के चल पड़ता है। तो उसके बाद मैं उसको ऊपर ही छोड़ के आ गई आंटी के पास। अभी ऊपर है वो, और मैं बना रही हूँ चाय। चाय मेरी बन ही गई है,
देख सकते हो आप। सबको देनी है चाय तो मैं कर लेती हूँ गिलास इकट्ठे, मतलब गिलास निकाल लेती हूँ। और दर्शी के लिए दूध बनाया है। उस टाइम उसको सो के उठ के नहीं दिया था क्योंकि फिर उसने खाना नहीं खाना था, तो मैं फटाफट से पहले गिलास इकट्ठे करती हूँ, फिर आप लोगों से बात। इतनी देर में ना चाय थोड़ी कड़कती है, मैं ये बिस्तर उठा लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा, चाय पीते पीते टाइम निकल जाएगा, फिर छाँव आ जाएगी। तो आपको कभी पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। जैसा कि अभी मैं बड़े आराम से यहाँ पे अपना काम कर रही थी और अपने काम की तरफ चली गई थी। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक थी, जो काम कर रही हूँ आप देख सकते हो कि बिस्तरों के तह लगा रही थी। और बस मुझे था कि मैं एक साथ इसे खिड़की से अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ, बट हुआ ये कि आप आके देख ही लोगे कि क्या हुआ। और यही होता है कि इंसान को ना अगले पल का पता नहीं होता है, और इंसान पता नहीं कब कब की सोच लेता है कि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये तो एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है जो मेरे साथ हुई, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि इस बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी एक एक सांस भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जो चीज़ जब होनी है वो उस टाइम पे हो जाएगी, और हम मतलब 1 सेकंड पहले ठीक होंगे, एकदम से हो जाएगा। जैसे कि अभी ये बिस्तर जब मैंने उठाए तो मेरे साथ एक चीज़ हुई, और वो क्या हुआ वो भी आप लाइव देख ही लीजिएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। अचानक से मुझे एकदम से ये सारा काम छोड़ के, और वहाँ पे आप बिस्तर देख रहे होंगे कि वो सब छोड़ के यहाँ खड़े होके मैं वही चीज़ देख रही थी, वापस आना पड़ा। और आपको दिखाती हूँ क्या हुआ मेरे साथ ना। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, ये देखो कंबल उठाते उठाते ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, फोकस नहीं कर रहा कैमरा ना, पर मैंने जैसे वो कंबल उठाया ना, मेरे कोना जो है नाखून का फंस गया और आधा नाखून टूट गया। दर्शी के पापा देखो, ये फंसा उसमें और ये इतना निकल गया। जैसे वो ढेर था ना लगा हुआ, ये देखो, देखो फोकस नहीं कर रहा ना इसमें, पूरा ही नाखून उखड़ गया। मेरे नाखून ना इतने ज़्यादा सॉफ्ट है। ये ना मैंने आदर्श के लिए जो डॉक्टर किट ली थी उसमें बैंडेज थी, पता नहीं अब कैसी होगी, अगर ठीक होगी तो लगा देती, क्योंकि आधा तो मैंने निकाल दिया ना, ये देखो, पर आधा ये नहीं निकलेगा अभी ना, थोड़ा सा और रह गया नीचे, तो ये किसी और जगह में फंस सकता है और फिर मुझे दिक्कत कर सकता है, इसलिए मैं इसमें बैंडेज तो अच्छी लग रही है। काम करने क्या गई थी और हो क्या गया, देखो वो एकदम से ना उसमें धागे में जैसे फंस गया और टूट गया। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें ये मैं इसकी सेफ्टी के लिए लगा रही हूँ कि जो नीचे से और उखड़ा है वो ना ऐसे हो जाए, फंस के ना निकल जाए। और तो मुझे इसमें जो है दर्द बहुत हो रही थी, बट अभी लगा दी है, देखो बैंडेज। नाखून टूटने की दर्द उसको ही पता होगी जिसका कभी टूटा होगा। और मैंने ना हाथ के नेल्स नहीं बढ़ाए हैं, ये देखो बिल्कुल मेरे नेल्स छोटे हैं, फिर भी फंस गया और टूट गया। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े थे तो फंसा है, सॉफ्ट हुए थे बर्तन धो के ना, अभी हो जाता है। चलो चलते हैं अब अपने काम। मैंने अभी एक छोटी वाली बॉटल स्प्राइट की पी है, क्योंकि चाय मैं आजकल नहीं पी रही हूँ, आजकल नहीं, आज ही नहीं पी है। तो अभी जो है मैं कर रही हूँ बाहर से सफाई, मतलब कि जो बिस्तर कंबल वगैरह जो भी बाहर था वो सब कर लिए अंदर। और उसी को करते करते आपको पता लग गया था कि मैंने हाथ में चोट लगा ली थी। तो जो बर्तन मैं छोड़ के गई थी, जिसके लिए मैं विम लेने गई थी, वो लेके आ गई, पर अब धोऊं कैसे वो दिक्कत है। अब बर्तन पड़े हैं और ये मेरे हाथ में जो है बैंडेज लग चुकी है, ये निकल जाएगी जैसे गीली होगी। चपातियों के लिए मम्मी मुझे बोल कर गए हैं कि मैं बनाऊंगी तो मत बनाइए, मम्मी अभी शॉप चले गए, दाल दिन की बनी हुई है। तो मैं सूखा सूखा काम कर लेती हूँ, जो कि बिस्तर मैंने अंदर निकाले हैं उनके तय लगा लेती हूँ, उन्हें फोल्ड कर लेती हूँ। तो बाकी देखते हैं। बर्तन यार अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, फिर मैं छोड़ के रखूँ, फिर मम्मी आएंगे तब करेंगे,
तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। और ये देखो मैंने सारे जो बाहर से अभी बिस्तर खिड़की से ही अंदर फेंके हैं, ऐसे ही कपड़े भी है इसके अंदर में अभी, तो वो सब करते हैं फोल्ड और इनको करते हैं। और धूप और आने और जाने में बहुत फ़र्क पड़ गया है। धूप आती सुबह आजकल जो आती है वो 9:30 आ जाती है, पहले सर्दियों में 10:30 तक आती थी, 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया। और जाने में तो 2 घंटे का फ़र्क रख लो आप, 3:30 बजे तक धूप चली जाती थी यहाँ से, और अभी जो है 5:30 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद जाती है। सांस फूलने लगी यार, मेरे को ना थोड़ा मोटापा आ रहा है आजकल, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी वेट कर रही हूँ 15 मार्च का। 15 मार्च से मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है, मतलब कि अपना जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। दर्शी आज गया हुआ आंटी केरों के साथ रोड में, तो मैं भी सोच रही हूँ गर्मियाँ जैसी आएगी, दिन बड़े हो जाएंगे, तो 5 बजे तक अपना खाना रेडी करके मैं भी चाय करूँगी रोड में ऊपर, और शाम को भी चाय करूँगी और सुबह भी चाय करूँगी। तो देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया है तो करती हूँ या नहीं करती हूँ वो आप लोगों को बताऊँगी, फिर लग ही जाएगा पता। और करना ही पड़ेगा यार, मेरा ना पेट निकलने लग गया, और पेट एक बार जब निकल गया तो अंदर जाने का नाम नहीं लेता। अभी स्टार्टिंग है तो शायद कंट्रोल हो जाए, तो ये सोचा हुआ है, प्लानिंग है जो आने वाले दिनों की। और जो इनके फ्रेंड के घर हमने जाना था, भैया के घर मनीष भैया के, वो भी हम देखते हैं अब कब जाएंगे। आज जाना था वैसे हमने, पर नहीं जा पा रहे। हाँ, अभी कल भी नहीं जा सकते क्योंकि परसों जो है घर पे लोगों ने आना है मम्मी से बात करने के लिए, मतलब कुछ लोग रह गए थे, तो शायद वो लोग आएंगे, मम्मी के मायके वाले आएंगे जैसे आते हैं। तो ये है, और फिर शायद अब देखते हैं मंडे को जाएंगे, तो मंडे को देखते हैं शायद जा पाए तो, क्योंकि वो जो भैया है वो ना साल में एक बार ही घर आते हैं, और वो सऊदी में है या दुबई में, मुझे कंफर्म नहीं है, कहीं है उन दोनों में से एक जगह में, तो जॉब करते हैं, तो फिर वो साल में एक बार ही आते हैं। तो अभी चले जाएंगे 19 को, तो इसलिए 15 से पहले पहले अगर हम जाके आ जाएंगे तो सही रहेगा, वरना नेक्स्ट ईयर फिर ये है कि फिर हम नहीं जा पाएंगे। दर्शी के स्कूल खुल जाएंगे मार्च में, वो भी आएंगे, तो फिर मार्च में अगले साल तो दर्शी के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको पता ही है कि साल जब बच्चे का शुरू हो जाता है स्कूलों का, तो फिर आना जाना बंद हो जाता है, वही चीज़ हमारे साथ हो जाएगी इसलिए। और अभी इसी साल जहाँ भी जाना है, जो भी करना है, वो सब इसी साल होगा, अगले साल बंद हो जाएगा। अगले साल से फिर स्टडी स्टार्ट है बच्चे की, तो फिर बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वो हो जाएगी बात फिर। हाय, चलो कर लेते हैं, बातें बहुत करती हूँ मैं ना, बहुत बोलती हूँ।